हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कैसे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमने आरआरबी ग्रुप डी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस चैनल पे कराना शुरू कर दिया है। तो आज उसी का मैंने आज केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, जिसमें हम पहले जानेंगे बेसिक सूत्र जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और ये कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ साथियों। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस सभी फार्मूला को। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए है स्पेशल, और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको इंग्लिश में फार्मूला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा सूत्र है संगमरमर, खरिया, चूना पत्थर या फिर चौक, इन तीनों का सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग बोलते हैं संगमरमर, खरिया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। जी हाँ साथियों, बेकिंग सोडा या खाने वाला का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3। रासायनिक सूत्र होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा धोन सोडा। धोन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये धोने वाला सोडा है जिसे हम धोन सोडा के नाम से जानते हैं। और साथियों, इसमें पूछेगा आपके जल के कितने अणु है धोन सोडा में, तो 10 होता है, पूछा गया है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बुझा हुआ चूना पूछेगा, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaOH को होल ट्वाइस, यही होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र। आगे आपसे पूछ देता है बेंजीन का सूत्र क्या होगा, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, याद रखिएगा। हंसाने वाला गैस पूछ देगा, तो हंसाने वाला गैस का सूत्र हो जाएगा Na2CO, सॉरी Na2O, इसको बोलते हैं हम लोग। इसका रासायनिक सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा गया है। तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछेगा, क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। उसके बाद पूछेगा आपसे जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इसका अगर नाम पूछे रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और डाईहाइड्रेट। ठीक है, डाई इसलिए बोलेंगे क्योंकि 2 है। ठीक है, उसके बाद ओलियम का सूत्र आपसे पूछ देता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा H2H2O7। ठीक है, सूत्र क्या हो जाएगा H2H2O7, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जिसे हम NaOH कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। उसके बाद में है कास्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का साथियों सूत्र होता है CaOCl × Cl या CaOCl2। इसको हम लोग अगर रासायनिक नाम पूछे, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ओजोन। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। उसके बाद पूछ देगा आपसे फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र होता है HCOOH, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, लाल चींटी के डंक में यही एसिड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक का मतलब होता है 2 कार्बन और फॉर्मिक का मतलब होता है 1 कार्बन। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मिक एसिड CH3COOH। इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ठीक है, आगे देखिए यूरिया। आगे आपसे पूछ देगा यूरिया का सूत्र क्या होता है, और यूरिया के बारे में जान लीजिए साथियों। ये पहली बार संश्लेषित किया गया है, जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था, कौन, यूरिया। ठीक है, तो यूरिया का सूत्र क्या हो जाएगा, अगर संरचना के साथ देखना चाहते हैं तो NH2 C डबल बॉन्ड के साथ O, उसके बाद NH2। अगर इसका संघनित सूत्र देखते हैं तो CONH2 का होल ट्वाइस, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछेगा अमाशय रस में जो पाया जाता है हमारा अम्ल कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिसमें पेट में पाया जाने वाला यही सा अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है HCl। ठीक है, उसके बाद है साधारण नमक, जो कि हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उसका नाम क्या है NaCl। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए भारी जल एवं जल का सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। और जल का सूत्र, अगर साधारण जल का सूत्र पूछ ले तो H2O होता है। तो साथियों, ये था हमारा कुछ केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र एवं फार्मूला। तो साथियों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाकर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा और इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा गया है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट किस पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।